माता रानी का बुलावा जब आता है तभी भक्त कटरा पहुंचते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जिसमें हर सवाल का जवाब मिलेगा। कैसे पहुंचें वैष्णो देवी, कहां रुकें, कितना खर्च आएगा और किन बातों का रखें खास ध्यान। जैसे ही आप कटरा पहुंचते हैं, माता रानी के दर्शन की अनुभूति मन में छा जाती है। कटरा एक छोटा सा लेकिन बेहद व्यवस्थित तीर्थ स्थल है, जहां हर कदम पर आपको भक्ति और सेवा भाव देखने को मिलेगा। कटरा स्टेशन या बस स्टैंड पर उतरते ही आपको टैक्सी, ऑटो और होटल एजेंट्स की भीड़ मिलती है। लेकिन घबराइए नहीं, अगर आपने पहले से बुकिंग की है तो सीधे अपने होटल जाएं। अगर नहीं की है तो ऑनलाइन ऐप्स या लोकल गाइड्स की मदद ले सकते हैं। कटरा में 800 से 3000 तक हर बजट के होटल्स मिल जाते हैं। कुछ होटल्स दर्शन के बाद फ्री रुकने की सुविधा भी देते हैं। होटल में थोड़ी देर आराम करके स्नान करें और माता रानी के नाम से तैयारी अक्सर लाल पीले वस्त्र पहनते हैं और सिर पर रुमाल या पटका बांधते हैं। अब सबसे जरूरी काम, यात्रा पर्ची या RFID कार्ड बनवाना। यह दर्शन के लिए अनिवार्य है। आप इसे कटरा बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास के रजिस्ट्रेशन केंद्र से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट से भी बना सकते हैं। RFID कार्ड में आपका नाम, मोबाइल नंबर और यात्रा की तारीख होती है। यह भवन तक के रास्ते में हर चेक पोस्ट पर स्कैन किया जाता है, जिससे आपकी सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित की जाती है। कटरा का बाजार घूमिए। यहाँ माता का प्रसाद, चुनरी, नारियल और यात्रा के लिए जरूरी सामान बड़ी आसानी से मिल जाता है। अगर आप सर्दियों में यात्रा कर रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर साथ रखें। थोड़ी देर विश्राम कीजिए और रात का भोजन हल्का रखें। कल से मां वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू होगी, एक ऐसा अनुभव जो जीवन भर याद रहेगा। भवन तक की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हर कदम पर आस्था और भक्ति की झलक मिलती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है बाणगंगा से, जहां भक्त पवित्र नदी में हाथ मुंह धोकर माता से आशीर्वाद मांगते हैं। आप चाहें तो 50 रुपये से लेकर 100 रुपये में ऑटो लेकर बाणगंगा पहुंच सकते हैं या फिर 3 किलोमीटर की दूरी पैदल भी तय कर सकते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना पूरी चढ़ाई पैदल ही की जाए। यह है बाणगंगा, जहां माता रानी ने अपने बाण से जलधारा निकाली थी और बजरंग बली ने अपनी प्यास बुझाई थी। यहां स्नान के लिए स्थान है, लेकिन अब पानी का बहाव। तो दोस्तों, अब हमारी असली यात्रा शुरू हो रही है। कुल 360 सीढ़ियां हैं। हमने ठान लिया है, बिना रुके चढ़ाई करेंगे। रास्ते में आपको सामोसे, छुन्नी, लाठी और 10 रुपये में रिटर्न करने वाली डंडी मिल जाएगी। फोटोज के लिए फोटो। यह है चरण पादुका, वही स्थान जहां माता ने पीछे मुड़कर देखा था। फिर आता है अर्धकुंवारी, जहां माता ने 9 महीने तक तपस्या की थी। यहां आपको फ्री हेल्थ चेकअप, वेटिंग हॉल और गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए स्लिप्स मिलती हैं, बिल्कुल मुफ्त में। गर्भजून गुफा में प्रवेश से पहले आपको अपना मोबाइल, पर्स और बेल्ट क्लोकरूम में जमा करना होता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा अर्धकुंवारी तक। अब आगे है भवन और फिर भैरव बाबा की ओर। यह यात्रा सिर्फ चढ़ाई नहीं, श्रद्धा और आस्था का सफर है मां के दरबार की ओर। भक्तों के लिए जगह जगह मेडिकल फैसिलिटी, वाटर कूलर, वॉशरूम और रुकने की जगह उपलब्ध है। दर्शन का समय 2 से 6 घंटे लग सकता है, भीड़ पर निर्भर करता है। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। कटरा से संजीच तक आर्ज 18 एक तरफ लगभग 13 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के बाद जैसे ही भवन के दर्शन होते हैं, एक अनकही ऊर्जा पूरे शरीर में दौड़ जाती है। आंखों से थकान के आंसू निकलते हैं, लेकिन मन श्रद्धा से भर जाता है। मोबाइल कैमरा और चमड़े के सामान अंदर ले जाना मना है। लॉकर्स उपलब्ध हैं। भवन के मुख्य द्वार पर आपका RFID कार्ड स्कैन किया जाता है। यहां से दर्शन का सिलसिला शुरू होता है, शांत, व्यवस्थित और आध्यात्मिक। दर्शन से पहले कुछ समय लाइन में लगना पड़ सकता है, खासकर भीड़ वाले दिनों में, लेकिन यहाँ का माहौल इतना पवित्र होता है कि हर पल एक तपस्या जैसा लगता है। अब आप पहुंचते हैं उस स्थान पर जहां 3 स्वयंभू पिंडी स्वरूप में माता रानी विराजमान है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। यही है मां का पवित्र गुफा मंदिर। गुफा के भीतर जलधारा बहती है, जिसे चरण गंगा कहते हैं। यहां पिंडियों के दर्शन करते समय सिर्फ श्रद्धा होती है, ना कोई मूर्ति, ना कोई चेहरा, सिर्फ शक्ति का एहसास। दर्शन के बाद मन को एक गहरा सुकून मिलता है। ऐसा लगता है जैसे सारे दुख मां ने अपने आंचल में समेट लिए हों। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। में कई लोग प्रसाद लेकर बैठते हैं, कुछ माता के भजन गाते हैं,
यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि मां की गोद है, जहां हर कोई बच्चा बन जाता है। दर्शन के बाद आप यहां से प्रसाद, चुनरी या मां वैष्णो देवी की फोटो ले सकते हैं। एक निशानी उस दिव्य मिलन की जो हर भक्त की आत्मा को छू लेता है। भवन से उतरने का रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है, क्योंकि अब आपकी झोली में मां की कृपा और आशीर्वाद भर चुका है। थके हुए यात्रियों के लिए भवन में रहने की भी उत्तम व्यवस्था है। यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित डॉर्मेट्री, कमरे और भोजनालय उपलब्ध हैं। सभी सुविधाजनक और किफायती। चाहे आप डॉर्मेट्री में ठहरें या प्राइवेट रूम में, सफाई और सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठंड से बचाव के लिए कंबल भी मिलते हैं। भवन में शुद्ध सात्विक भोजन उपलब्ध है। खिचड़ी, दाल, सब्जी, रोटी और गर्म चाय, सभी वाजिब कीमतों पर। मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद यात्रा अधूरी मानी जाती है अगर आप भैरव बाबा के दर्शन न करें। भवन से भैरव घाटी की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। रास्ता थोड़ा कठिन है, लेकिन भैरव बाबा के आशीर्वाद की चाह में हर थकावट गायब हो जाती है। अब यहाँ केबल कार सेवा भी उपलब्ध है, जिससे यात्रा और आसान हो गई है। केबल कार से यात्रा का अलग ही आनंद है। ऊपर से घाटी और पहाड़ियों का अद्भुत नजारा दिखता है। भैरव बाबा का मंदिर माता वैष्णो देवी यात्रा का अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव है। कहते हैं माता ने भैरवनाथ को मोक्ष यहीं प्रदान किया था और तब से उनकी पूजा यहाँ अनिवार्य हो गई। भक्तगण यहाँ नारियल अर्पित करते हैं और मां से अपनी यात्रा को पूर्णता देने का आशीर्वाद मांगते हैं। भैरव बाबा के दर्शन के बिना वैष्णो देवी यात्रा अधूरी घाटी से दिखता है एक अद्भुत दृश्य, हरे भरे पहाड़ और दूर तक फैली घाटियां। एक एहसास कि अब मां और भैरव बाबा दोनों का आशीर्वाद आपके साथ है। दर्शन के बाद वापसी की यात्रा शुरू होती है। मन हल्का हो चुका होता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ मां ने खुद उठा लिया हो। रास्ता चाहे जितना लंबा हो, अब कदम थकते नहीं। भक्ति, श्रद्धा और मां के आशीर्वाद की शक्ति ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। जैसे ही आप कटरा पहुंचते हैं, एक सुखद मुस्कान चेहरे पर खिल उठती है। आप जानते हैं कि आपने एक नहीं बल्कि आत्मा का भी सफर पूरा किया है। एक सामान्य यात्री का कुल खर्च आता है लगभग 2,500 से 4,000 रुपए। अगर आप हेलीकॉप्टर या प्रीमियम सुविधा लेते हैं तो 7,000 रुपए तक भी जा सकता है। महत्वपूर्ण टिप्स: यात्रा पर्ची जरूर लें, हल्का सामान रखें, अच्छे ग्रिप वाले जूते पहनें, बारिश या ठंड से बचाव का कपड़ा साथ रखें। अगर यात्रा और कहानियां आपके दिल के करीब हैं तो कथा सैगर को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।